में और क्या बच्चा नहीं हो रहा। हाँ मैं लाइक तुम्हारे मैं काउंट कर रहा हूँ अभी कह रहे उंगलियां खत्म हो गई। एक हाथ तो नहीं आ रहा अब। हाँ, लड़कियों को कौन बोल रहा है? अरे औरतें, हाँ औरतों को ही। अच्छा और मतलब खुदा को खौफ करो यार, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो, उसका भी शुमाइला का भी नीचे करना है ना? और वो शुमाइला सही लग रही है, अब मोटी लग रही है थोड़ा वेट, खुशखबरी तो नहीं है कोई? वो बंदी। अच्छा हाँ वो मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही बेगारतों वाली हरकतें शुरू कर देते घर में। नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, पीछे पड़े हुए हैं, खाना नहीं खाना है, ये फेंक रहे उधर फेंक रहे हैं, ये बोटी जमीन पे पड़ी है मैं उठा रहा हूँ, ये क्या अजीब पागलों वाली। अब जैसे ही वहां पहुंचे, भूख लगी। भूख लगी है और वो भी जोर से। मतलब हाँ, अभी हाँ। पहुंचे हैं, मतलब बोले कितने भूखे नंगे ही आए हैं। बेचारी, अरे कुछ लोग होते, मैं आई किड यू नॉट, मैं एक बंदे को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, उसके घर में होता है बेटा आज रात दावत है, आज कुछ खाना नहीं है, आज हम खाना भी नहीं बना रहे, अच्छा आज रात दावत है, आज हम जाएंगे वहाँ पे टूटना तू। मेरे जहन में ये आता है, मैं सोच रहा हूँ कैसे भूखे नंगे हैं अरे ये सुबह से आ रहे और जो है लोग खा नहीं रहे। लेकिन वो एक डिसिप्लिन भी बच्चों को सिखा रहे हैं ना कि दावत में आके खाना है। या एग्जैक्टली। लेकिन वन थिंग दैट आई हैव लर्न, जो मैच्योर लोग हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, वो हंसते हैं, वो कहते हैं हमें पता है बच्चे इसी तरह करते हैं, हमारे बच्चे भी ये कहते हैं हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं। एंड दे मेक यू फील कम्फर्ट बिकॉज आप एम्बेरस हो जाते हैं। मेरे तो ऐसा लाल हो जाता है चेहरा कि मेरा चेहरा सब कुछ बता देता है कि अभी मेरा दिल करता है कि मतलब मुंह नोच लूँ मैं कि इस तरह की हरकत। अभी दरवाजे में एंटर हुए हैं ये जी से हो गए। लेकिन ये कि जो अच्छे होस्ट होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, और वे बच्चे खाते आते भी नहीं है, खेलने वेलने में लगे होते हैं। अच्छा आई थिंक आई वुड से कि जैसी अगर बच्चों को इनवाइट करना दावत में, जैसी लाइक दे शुड ऑलवेज बी समथिंग टू ईट फॉर देम। या ये नहीं कि खाने का चीज़ वेट हो पिज़्ज़ा। रहा है। हाँ पिज्जा हो, स्नैक्स हो, कुछ हो यार। ये पास्ता वगैरह। और अक्सर हम पूछ लेते हैं, अगर 4-5 फैमिलीज आ रही होती है तो पूछ लेते हैं कि आपके बच्चों को क्या पसंद है, क्योंकि बच्चे इंटरवल्स में भी खाते हैं ना, थोड़ा हाँ। खा लिया फिर थोड़ा बाद में खा हाँ लिया। एग्जैक्टली। पेरेंट्स शुड कीप देयर किड्स एज कंफर्टेबल क्लोथिंग एज पॉसिबल। यार रख के लेकर जाएं आप, वो भी हम नाइट सूट या पजामे में, एब्सोल्युटली। बिकॉज जितना वो क्रैंकी होते हैं विद देयर ड्रेसेस एंड व्हाट नॉट। इस पे मेरा फड्डा हो चुका है मेरी बेगम से। भाई अब घर की बात है। वो तो मैं कुछ और पहनाना चाह रही थी, कुछ और पहनना चाह रहा था। तुम्हारे साथ या बच्चों के साथ? बच्चों के साथ। अच्छा हमारा पीछे मेरे साथ नहीं, मेरे साथ तो कुछ ऐसा सही है, यू नो। क्योंकि तुमने कपड़े वो पहने हैं ना, वो नहीं एक पीस जो आता है पूरा सूट। वंसी नहीं, क्योंकि वो बच्चे क्या कंफर्टेबल बच्चों को पहनाया है, लेकिन ये है कि बच्चों का मूड भी चेंज हो जाता है। अब बच्चे अम्मा को तैयार होते हुए देखते कहते मुझे भी करना है ओके, लेकिन बच्चों का 5 मिनट बाद फिर चूड़ियाँ भी उनको मसला करने, लड़कियां खासतौर एग्जैक्टली, इयरिंग्स भी मसला करने लगते हैं, पोनी भी खराब हो जाती है, ये हो जाती है। जब हम जगह पे पहुंचते हैं तो बच्चे वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि पता नहीं सुबह से तैयार करा के मैं आया या हेलोवीन के लिए जा हेलोवीन के लिए। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई इनको यार जीन्स शर्ट पहनाओ, यू नो, और बस कहानी खत्म करो। हाँ लेकिन ये कि हम एक्स्ट्रा कपड़े, जो तुमने बोला ना, एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं, क्योंकि एक आध दफ़ा हुआ है कि गंदे हो गए, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे छोटे हैं, तो ये सब। अच्छा तुम में से तीनों में से किसी ने कभी दावत में गए, किसी ने कोई ऑकवर्ड सवाल पूछा हो? मैंने लोगों को ऑकवर्ड किया है यह सवाल। तुम्हारा तो काम ही यही है। हाँ क्या मसला? मैं एक दावत में गया था, या गेट टुगेदर दावत, हाँ गेट टुगेदर थी। द गाय इज मैरिड फॉर अबाउट 9 or 10 years, नो किड्स। आई एम मैरिड 1 year। ही इज आस्किंग मी और क्या बच्चा नहीं हो रहा। हाँ मैं लाइक तुम्हारे मैं काउंट कर रहा हूँ अभी कह रहे उंगलियां खत्म हो गई। एक हाथ तो नहीं आ रहा अब। तो मैंने कहा इंशाल्लाह दुआ करें, आप दुआ करें। नहीं दुआ, मैंने कहा वो कह रहे मैं दुआ तो करता रहूँ, तुमने क्या पहले शादी से पहले ये था कि शादी नहीं हो रही, क्या हुआ? हाँ शादी हो गया, बच्चे नहीं हुआ, एक ही है बस। अरे एक ही। हाँ तो द होल साइकिल कीप्स गोइंग। हाँ, तो ये सवाल कब रुकेगा? तो तुम क्या बोलते हो? तुम नाराज हो जाते हो? नहीं, बस लाइक laugh it off, इधर से सुनो इधर से निकाल। नहीं, कि बहुत ही पर्सनल किस्म के सवाल है भाई। आपने पूछा, आपने पालना है बच्चों को, उसकी मर्जी करे या ना करे। लेकिन ये अच्छा, ये भी पर्सनल है लोगों को। कभी कभी देसी लोग बोलते हैं यार तुम तो मोटे हो गए हो। हाँ मुझे बोला था। हाँ तो फिर ये आई थिंक इट्स इन द टोन। तो ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बोलना तो नहीं चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को तो नहीं बोलना चाहिए। लड़कियों को कौन बोल रहा है? अरे औरतें, हाँ औरतों को ही। अच्छा मतलब खुदा को खौफ करो यार, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो, उसका भी शुमाइला का भी नीचे करना है ना? और वो शुमाइला सही लग रही है, अब मोटी लग रही है थोड़ा वेट, खुशखबरी तो नहीं है कोई? वो बंदी। अच्छा हाँ वो है भी नहीं, भरी भरी लग रही है, मोटी भी हो खुशखबरी भी नहीं। अब मसला ही कि शुमाइला अपने मियाँ को तंग कर देगी। हाँ वो तो बोल के चलेगी, वो तो पिन करके चलेगी, और शुमाइला का सेल्फ एस्टीम जो बेचारा 0 से 1 पे आया था वो वापस से नीचे चला गया, उसके मियाँ की अब तो तुम मियाँ ने थोड़ी कोरमे खिलाया उसको? अब मियाँ तो मैं लग रही हूँ तो मियाँ का कसूर नहीं लगा, मियाँ को बातें सुननी पड़ेगी। देखो उसने ये बोला, देखो मैं ऐसी लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ। मियाँ बोलेगा भाड़ा मुझे तो सेम ही लगती है, तू ये क्या फर्क पड़ना है? 1 साल के बाद तो तू अब 10 साल वो बेसिकली वो बोले मियाँ फंस गया। एग्जैक्टली, मियाँ को सुनना पड़ा ना कि क्या है। तो ये मेरा, लेकिन अगर
तुम्हारा कोई करीब का फ्रेंड है वो बोल रहा है तुम्हें मोटे हो गए तो ठीक है फिर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लाइक लोगों से तो लोग क्या कहेंगे ये लाइन मेरे ऊपर जितने जैसे मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ ना, या जैसे मेरे एग्जांपल एक होता जा रहा है कि मैं आई थिंक आफ्टर मेरा पहला जब बच्चा हुआ था जैन, हाँ। उसके बाद मैं आई गेस बड़ा लेजी हो गया था वर्कआउट वगैरह के मामले ईटिंग एवरीथिंग। फिर मैं वैसे प्रेगनेंसी में मर्दों का भी वेट बढ़ता है। हाँ दैट्स ट्रू, आई एग्री विद दैट। और फिर मैं जब 8-9 महीने बाद मैं वापस क्लाइंट साइड गया, यू नो आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम फॉर अ व्हाइल, तो मुझे मेरे कोवर्कर ने बोला यू द इंडियन गाय जस्ट लाइक मी, सेम रोल एंड एवरीथिंग, तो मुझे बोलता है कि यार तू यू आर यूज्ड, बेसिकली मैं उर्दू में बोलता है कि तुम तो इतने अच्छे फिट होते थे, अब तो मैं देखो तुम्हारी टोन यहाँ से यहाँ आ गई है। वेल ये उससे कॉम्प्लीमेंट, वो ऐसा लग रहा है वो कंसर्न को उससे बोला यार माशाल्लाह से यू वर लाइक वी वर लुकिंग अप टू यू, ऐसा लग रहा है जो मुझे सुन के। बोले तुम तो यार एकदम से क्या हुआ? ये क्या हो गया। मैंने बोला फिर रियलाइज हुआ, मुझे तो आई डिडंट इवन रियलाइज कि मैं इतना मोटा हूँ। उसे प्राइवेट में मुझे पता था, नहीं हाँ प्राइवेट में बोला था, लेकिन मुझे पता था मैं मोटा हूँ, लेकिन मुझे रिमाइंडर वो आया उसके बाद ना, मतलब ओ अच्छा ये मुझे बोल रहा है कि मैं मोटा हो गया हूँ, लेकिन I didn't take it in a negative way, I took it in a constructive way. और after that I started going to the gym. भैया उसकी वजह, उसके बोलने की वजह से, कमेंट की वजह से I started going to the gym, started watching what I was eating. मैं बोला उसकी खाली उसके कमेंट की वजह से, उसका कंस्ट्रक्टिव कमेंट था, इट साउंड्स लाइक अ जेन्युइन कमेंट था। मर्दों को इतना बुरा लगता है जितना औरतों को लगता है। नहीं अब तो मर्द भी औरतों की तरह हो गए, मर्दों में औरतों वाली खासियत आ गई। ऐसा कुछ पूछा गया उल्टा सीधा या टेढ़ा मेढ़ा कुछ, डिफाइन टेढ़ा मेढ़ा, वियर्ड, ऑकवर्ड, व्हाटएवर। वही जो आई थिंक कौन गया था लास्ट टाइम, किसी ने बोला था ना जो इनकम के बारे में पूछ लेते हैं, आप कितने मना लेते हो। अच्छा कोई तुमसे अगर तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारा घर अच्छा लगे, उसको पूछ रहे कितने का घर लिया था, तुम बता दोगे? मैं तो बोलता एक किडनी बेची दूसरी कर भी रखी। हाँ ये तो बहुत कॉमन सवाल है, ये तो बहुत कॉमन सवाल है, क्योंकि भाई आप डैलस में स्पेशली है आजकल के ज़माने में when everyone is buying houses and selling houses, अच्छा तो बड़ा normal मसला क्या, एक तो ये बहुत प्राइवेट सवाल है, लोग आते ये पूछे कितना इंटरेस्टेड, अब दूसरा सवाल जैसे नहीं कितने का लिया, अब दूसरा सवाल होता है कितना, लेकिन अब तो हर चीज़ ऑनलाइन। तीसरा सीरियस, अच्छा अगर आपको लेना है जेन्युइनली, अगर आप नए नए आए, आपको अच्छा लग रहा है, बोले यार किससे लिया मुझे कुछ पता नहीं, प्लीज हेल्प मी आउट, लेकिन वो इसलिए प्राइवेट में, एग्जैक्टली, लेकिन वो इसलिए नहीं होता, वो कंपेयर करते हैं, और अब्दुल्ला ने घर लिया आपको पता है उसने तो आपसे सस्ते में लिया, लूट गए आप, लूट गए ना, बचा मकरे के टाइम पे पता नहीं। ये तो पाकिस्तान में आई मीन देसियों में हर चीज़ के अंदर है कि आप लुट गए, भले घर लिया जो भी लिया। नहीं अब नहीं है इतना यार, नहीं अभी, और वो दूसरे को जाके बताएंगे, वो फैलाएंगे भी न्यूज़। हाँ वैसे अब नहीं है, वैसे ये बात भी सही है, और वो जो रियल एस्टेट एजेंट होगा ना उसको जाके बोलेंगे मैंने पूछा तुमने तो उसको टोपी पहना दी। हाँ वही बोल रहा था मुझे क्लाइंट पे लोगों ने बोला लुट गए महंगे। अच्छा बोलो कितने से लुटा, $200-300? ये तो मैंने बोला था सर मन मैंने बोला भाई एमन 7 तो करा के आया 700 में तो तेरे 3000 लग गए भाई, उसके ज्यादा लगने होंगे बाल। अब वो मोची से करवा गया है, सर्जन से करा गया है, उसमें भी फर्क तो है ना। नहीं लेकिन आई थिंक दीज आर प्राइवेट क्वेश्चंस एंड शुड नॉट बी आस्क्ड, राइट? लेकिन आई थिंक इट्स डिफरेंट व्हेन इट्स लाइक यू रियली बडीज जैसे हम लोग जैसे नहीं, वो फिर आप माइंड नहीं करोगे ना, वो तो आप खुद ही बता दोगे, वो आप वो तो आप आपको प्रोसेस में ही पता होगा कि भाई मैं ले रहा हूँ ये है, एग्जैक्टली घर आके तो एग्जैक्टली। तो ये वाले सवाल जो है गलत है, फिर उससे फिर ये बच्चों वाले सवाल, इस तरह किसी के बच्चे नहीं हो रहे, भाई आपको नहीं पता उनकी क्या स्ट्रगल चल रही है, सही है ना, और आप क्यों उनको पूछ रहे हैं? खास तौर पे मुझे औरतों के लिए बुरा फील होता है, मर्दों के लिए मैं सोच रहा था मे बी लाइक बच्चे जब लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे नहीं हो रहे, मे बी लाइक दे वांट द हस्बैंड एंड वाइफ टू वर्क हार्डर, नहीं ना, वर्क स्मार्टर। जैसे मुझे वो बंदा बोल रहा था कि यू नो तुम मोटे हो गए, उसका मतलब उसका मकसद तो ये था ना कि तुम पतले हो जाओ, तुम पहले बहुत सेक्सी दिखते थे और अब नहीं दिख रहे, तो लोगों का मकसद ये है ना कि वेल अभी डोंट यू थिंक सम एक कहानी मेरे पास उड़ते हुए आई थी, अब मुझे नहीं पता कितनी ट्रू है या नहीं, ठीक है ना, तो जो 50 साल से ऊपर वाली आंटियां ना वो दे आर लाइक रूथलेस, ठीक है ना, दे आर लाइक नो फिल्टर नो फिल्टर, मतलब you on steroids, विद इज फाइन, लाइक हाँ एग्जैक्टली, वो छोड़ती नहीं है, सही है ना। तो उन्होंने जो है एक लड़की को बोला, अभी उसकी शादी हुई थी 1-2 साल, बेचारी लड़की की उम्र ही 19-20 साल, यू नो, तो उसको बोला बेटा बच्चे हुए हैं, कह रहे नहीं अभी नहीं हुए आंटी लोग, क्यों नहीं हुआ? अब आंटी हाँ स्ट्रेट टू द पॉइंट, बेडरूम में घुस गई आंटी, बेडरूम में घुस गई, अभी तो आगे सुनो क्या हो। तो आंटी ने बोला बेटा क्यों नहीं हो रहा? कह रहे वो मियाँ ट्रैवल कर रहे होते हैं, बिजी हैं, अभी घर भी लेना है, चीज़ें गोल पे उनको गोल्स होंगे, उसको पढ़ाई ख़त्म करनी होगी, जो भी करना होगा उसको। आंटी ने बेटा ये देखो लड़कों से मूड बनाना पड़ता है। अच्छा हाँ कह रहे मूड बनाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो इनडायरेक्टली वो औरत को ही, वो लड़की हुई कह रही थी कि हमारे कल्चर में यू आर लेजी, बच्चे ज्यादा तो औरत की फॉल्ट, बच्चे कम तो औरत की फॉल्ट, बच्चे नहीं है तो औरत की फॉल्ट, बच्चे खराब तो औरत की फॉल्ट, तलाक हो रही है तो औरत की फॉल्ट। हमारे यहाँ औरत ही
फॉल्ट पे Fault पे है। बाय डिफॉल्ट। फॉल्ट बाय ये भी चेंज हो रहा है आजकल ज़माने में, अब तो हर चीज़ को मर्द फॉल्ट है। हाँ भाई आजकल ज़माने में अब हर चीज़ का मर्द हल्का हल्का, और वो भी सही नहीं है कि एक अमेरिका में मेजॉरिटी डिवोर्सेज होती हैं, हाँ कौन who's wrong इमोशनल कुत्ते की तरह हो जाता है वो तो। हाँ, मेजॉरिटी लोग मर्द को ब्लेम करते हैं ना। हो गया है, हो जाता है। नहीं सही सही कह रहे हो, लेकिन ये है कि आप बोले मूड बना, मतलब इस तरह की बात जो है वो एक 50 उसकी माँ जितनी उम्र की औरत जो है उसको कह रही, आई नो उनकी इंटेंशन अच्छी होगी, क्या मूड नहीं बन रहा ना। हाँ ये भी है, अंकल से बोल रहे, लेकिन जो भी सीन है, लेकिन अब लेकिन मे बी वो दैट गिव हर द मोटिवेशन मूड बनाने का। आज मूड बनेगा जे बनेगा। लेकिन आगे क्या, ये कितनी पुरानी कहानी थी वैसे? मैंने 1.5-2 साल पहले सुनी थी, तो उसके बाद हो गया। एक लड़की हुई है। अच्छा मस्त हुई है, देयर यू गो। आंटी को बुलाने से आंटी फॉर द विन। भाई शॉट आउट टू आंटी। Shout out to तुम auntie. अजान दोगी। I don't know if ladies do, but और आंटी को सबसे पहले लड्डू मिलना चाहिए। देख अब्दुल्ला, क्या पता दिया भी हो, क्या तो आंटी खुद पहुंच गई वहाँ पे, बेटा मैं पता है। हाँ एग्जैक्टली, आंटी का मैं तो हक देखकर ही है, समझ गई आंटी थी। का तो हक है। नहीं लेकिन सीन ये क्या, हाँ ये बात भी सही। हाँ आधा नहीं, क्वार्टर तो हुआ। भाई आंटी ने मोटिवेशन दी ना उसको। हाँ भाई 19 साल की लड़की को मोटिवेशन की क्या जरूरत है? 19 साल की लड़की को ही तो मोटिवेशन की जरूरत भी है। उसकी मोटिवेशन कहीं और जा रही थी, टिकटॉक में इधर उधर, आंटी सोशल मीडिया। डिड द राइट डायरेक्शन। नहीं, आई थिंक आंटी इज एट फॉल्ट हियर। बट आल्सो समटाइम्स डोंट यू थिंक पीपल नीड रीडायरेक्शन? अब 19 साल के बच्चों को क्या रीडायरेक्शन चाहिए होगी? उनको तो और चाहिए। उन्हीं को तो चाहिए, उनको डायरेक्शन चाहिए फ्रॉम उनको। रैंडम आंटी। नहीं, इस काम में थोड़ी डायरेक्शन चाहिए, इस काम पे तो वो सही कर रहे हो। नहीं लेकिन एंड रिजल्ट तो अच्छा हो गया ना फिर। हाँ सब खुश है, हाँ आंटी भी खुश, लड़की भी खुश। उसने लड़की खुश ना हो, हमें क्या पता, उसने लड़की बेचारी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से, आंटी थोड़ी आ रही है उसके बच्चे को टेक केयर करने के लिए। लोग ये कहते हैं बस 2 ही बच्चे और बच्चे पैदा करिए, क्या आजकल की लड़कियां 2 बच्चे पैदा करके मर जाती है। हाँ ये और बच्चे हम दोनों 2-2 वाले हैं, तो तुम्हें ये कितनी बार सुनने को मिलता नहीं, है? मुझे तो कोई नहीं सुना रहा। अच्छा तुम्हें कोई नहीं, मैं सामने से फिर बोलूं आप आ रही है पालने के लिए, तो भाभी को तो कोई बोल रहा नहीं, हो। वो मेरा मुंह फट हो गई। अच्छा, वो भी ऐसी हो। वो ना 2 कहें स्कूल पे, खुदा के लिए तू तो मुझसे आगे जा रही है हाँ। और मेरे ऊपर ब्लेम आ गया, तुम खराब कर रहे हो। अच्छा जाते जाते हमारे लेडीज भी हैं बिहाइंड द सीन्स, कोई ऐसी ऑकवर्ड चीज जो दावतों में तुमसे पूछते हो? 2 लेडीज हैं। नहीं 3 लेडी है। अम्मी भी है। 3 लेडी। नहीं अम्मी की सारी ऑकवर्ड चीजें मुझे पता है ना, इसलिए। Oh, so somebody asked this lady when she was with sorry, I remember your name. किसी ने when कि जब ये अपनी मदर इन लॉ के साथ थी, कि उनकी मदर इन लॉ से पूछा इनके सामने कि आपकी बहू आपके कितने कंट्रोल में है। ये गलत सवाल है, ये पूछना चाहिए था कि बहू के कंट्रोल में बेटा कितने कहाँ है? ये गलत, that was the first meeting। बिल्कुल गलत सवाल है। गलत सवाल है, सवाल ही गलत है, सवाल ही लॉर्ड। अच्छा ये सब सारी चीजें गोरों में होती होंगी? हाँ होती हाँ, नहीं है कि होती है। डिफरेंट स्टाइल में होती है, इनके अभी ड्रामे बड़े हैं भाई। अमीरों में होती हैं, अमीरों में होती हैं ये सारी। गरीब तो बेचारा गरीब क्या करेगा, वो बोले तू कमा रहा है, बस यही काफी है। नहीं लेकिन ये हंसते हंसते पूछा है या बिल्कुल सीरियसली? She was very serious about it? Oh. What did your mother-in-law say? She said none of the above. Not right now, girl. I'll text you. Okay, so that was from the ladies तो basically. बेसिकली कि पूछा औरतों से पूछा जा रहा है कि आपकी मदर इन लॉ आपको कंट्रोल कितना कर रही हैं। ये राइट, दैट्स द क्वेश्चन। Yeah. And I think behind the scenes ये बहुत ही predominant question है। वैसे आजकल जमाने में तो मेरे ख्याल में कोई कंट्रोल ऐसा है अब नहीं। इतना नहीं रह रहा है, चेंज होता जा क्योंकि रहा जाहिर है हर कोई मूव आउट हो रहा है ना। है। एग्जैक्टली, तो वो एक मिल गई होगी तो इसलिए वो चल रही होंगी आंटी जो पूछा ना। मिल गए। हाँ हाँ कि दोनों साथ में ही हैं तो वो तो। कह रही कि ये जो है क्या कहते हैं, मैं वेट वैसे आजकल के ज़माने में दिस इवन अ वैलिड क्वेश्चन कि मदर इन लॉ कैन कंट्रोल व्हाटएवर डॉटर इन लॉस। ओह, सो दे डू कंट्रोल द सन। जैसे बोला था ना, आदमी कुत्ता हो गया, कुत्ते का हिस्सा। हाँ, तो वो that will be our topic for the next podcast too. And for that, to balance it out, we will have at least one lady who Okay, kind सही of बात, सही सही बात। तो थोड़ा तो होना चाहिए ना।